हेलो एवरीवन, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर से हम उपस्थित हैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ जो हमारे एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? तो अभी मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू किया गया है। तो देखेंगे मैप में ये है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। बात चल रही है अनुच्छेद 355 की, तो अनुच्छेद 355 के बारे में हम जानेंगे। अनुच्छेद 355 कोई राष्ट्रपति शासन जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस ये है कि केंद्र सरकार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने के उपाय करेगी अनुच्छेद 355 के तहत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनजीटी ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है? तो अभी हाल ही में बिहार पे यह 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगा है। देखेंगे बिहार, तो बिहार के अभी प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अभी बिहार के सीएम हैं, हम सब जानते हैं, नीतीश कुमार। देखेंगे बिहार के बारे में कुछ। अभी हाल ही में बिहार ने थावे उत्सव मनाया है। बिहार के मिर्ची चावल को जीआई टैग दिया गया है। और हाल ही में बिहार में साक्षरता दर रिपोर्ट जो आई है उसमें पूरे देश में साक्षरता दर सबसे कम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किसने मयूरभंज में नशा मुक्ति उड़ीसा अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने यह मयूरभंज में नशा मुक्ति उड़ीसा अभियान शुरू किया है। हम जानेंगे द्रौपदी मुर्मू अभी जो कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि पिछड़े वर्ग की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो द्रौपदी मुर्मू हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एथलीट ने निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो अभी बोत्सवाना ने प्रतिबंध लगा है। बोत्सवाना देख तो ये है मैप में बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन और बोत्सवाना की मुद्रा है पूला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है? तो अभी हाल ही में असम के दिसपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना है जिसकी राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम हैं हेमंत बिश्व शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। हमारा देखेंगे असम से देख रहे हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट हैं अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स से बने हैं। तो अभी हाल ही में गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अभी हमने जाना कि गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर हैं। असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? तो अभी हाल ही में जापान ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है। ये है मैप में जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा है येन। जापान के प्रेजेंट टाइम में पीएम है फूमियो किशिदा।
किशिदा, फूमियो किशिदा। बात चल रही जापान की, तो देखेंगे जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जापान का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है। भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच हुआ है, तो भारत और जापान के बीच हुआ है। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। तो ये हमारे क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है। उड़ीसा की बात चल रही है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा से बात चल रही है, तो हम देखेंगे अभी उड़ीसा से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। तो बात चल रही है 5T की, तो हम जानेंगे 5T है क्या। तो 5T में आता है ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन। ये 5T के तहत ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। उड़ीसा जो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर में, जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये कि इन 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी कौन कर रहा है? तो उड़ीसा करेगा और ये होगा कहाँ? तो भुवनेश्वर में होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में MCC का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है मार्क निकोलस। मार्क निकोलस को MCC का अगला अध्यक्ष चुना गया है। बात चल रही है नियुक्ति की, तो हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्णन ने पदभार संभाला है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में TS शिवगनानम ने शपथ ली है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष AK मोहंती बने हैं। साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष पंकज सिंह को चुना गया है। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बाबर आजम जो पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर हैं, इन्होंने 5000 रन में सबसे तेज क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं। बात चल रही है क्रिकेट की, तो हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी के KL राहुल बने हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज पूछेगा तो बाबर आजम, और T20 क्रिकेट में सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं KL राहुल। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये हरमनप्रीत कौर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो और शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जो उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है, अनुराग ठाकुर लॉन्च किए हैं इसको। खेलो इंडिया ये है इसका शुभंकर।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश का आधिकारिक लोगो भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। शुभंकर में जीतू है जो 12 सिंह का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक अविश्वसनीय स्तनपायी है, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश की भावना का प्रतीक है। अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर ने सीएम योगीनाथ की अध्यक्षता में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर और लोगो लॉन्च किया है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही डेली करंट अफेयर सेशंस में देखने के लिए आप बने रहिए चाणक्य IAS एकेडमी के साथ। चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।